अदब और एहतराम के साथ खिताबत का लिबादा ओढ़कर खतीब की हैसियत से खिताब फरमाने के लिए आज की इस पाकीज़ा नज़्म के आखिरी कड़ी, आखिरी मुखर्रिर, आखिरी खतीब जिनकी मुलाकात आपसे होने वाली है, खतीब अहले सुन्नत आलिम नबील हजरत अल्लामा मौलाना काज़ी चतुर्वेदी साहब क़िबला समस्तीपुरी की आमद हो रही है। इस रात के आखिरी हिस्से में भी ये दुआ के कबूलियत का वक्त है। आप अब तक बैठ गए हैं तो मैं गुजारिश करूंगा हजरत दुआ करेंगे, आप दुआ में शामिल होंगे और जो दिल में दुआएं लेकर आप आए हैं इंशाअल्लाह अपनी झोलियां भरकर जरूर जाएंगे। आइए इस्तकबाल कीजिए, जिनके पास एक हाथ हो एक हाथ जल्दी से उठाइए, जिनके पास दोनों हाथ सलामत हो जल्दी से उठाइए, जिनके पास हाथ नहीं है उनसे मेरी कोई शिकायत भी। नारे तकबीर। अरे भाई ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है, इतना खतरनाक बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा। और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार सुरकाही, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बिद्दूपुर, सरजमीने बिद्दूपुर वैशाली, सरजमीन बिद्दूपुर के मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस यही कहते हुए कि अज़ल से उल्फते शाहे मदीना चाहता हूँ मैं, जो पहुँचा दे मदीना वो सफीना चाहता हूँ मैं, और जहाँ आराम फरमा है मेरे आका मेरे हादी उसी सहरा उसी वादी में जीना चाहता हूँ मैं। आदरणीय एवं सम्मानित मंच पर विराजमान पवित्र पूर्ण मुक़द्दस मोहतरम मोहतरम उलमाए किराम, इस धार्मिक विशाल सभा में दूर दराज से आए हुए प्रिय सज्जनों मित्रों एवं बंधुओं, पर्दे में रहकर अल्लाह और रसूल के मुक़द्दस संस्कार को समाप्त कर रही धार्मिक रिश्ते के माता एवं बहनों, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सब लोग बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जिनको जाना है जल्दी जल्दी चले जाइए जी, आधा मिनट में जिनको जिनको जाना है चले जाइए, वरना 2 मिनट हमारी तकरीर सुनने के बाद आपका पैर बंध जाएगा। मेरी तकरीर में इनकमिंग फ्री रहता है, आउटगोइंग बंद कर देता हूँ मैं, और जो जाना चाहता है उससे 100 रुपया नजराना लेता हूँ, फिर जाने देता हूँ। समझ रहे हैं? और जाना है किन भाइयों को? जाना है नहीं जाना है, सुनना है, मैं शुरू हो जाऊं तो आप पहले दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आप लोग काहे नहीं पढ़ रहे? याद नहीं है? अगर बड़का बड़का दुरूद शरीफ, दुरूद ताज, दुरूद गौस या दुरूद इब्राहिम याद नहीं है तो कम से कम मुसलमान होने के नाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ने आता है, आता है। सब लोगों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने आता है, तो मैं कैसे समझूं पढ़ने आता है? पढ़ के बताइए बुलंद आवाज से सब लोग एक बार कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस नियत से कहें, इस नियत से कहें, दरूद इस नियत से पढ़ें कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, दोज़ख हराम होगा जन्नत मकाम होगा, अरे जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद।
आएंगे तब बोलिएगा। बोलिए बोलिए तो यहीं पर इंतकाल कर जाते हैं। लाइएगा मस्जिद से खाट उठा के हमको समस्तीपुर पहुंचाइएगा। नहीं, जिंदा रहे। अरे हम जिंदा होके बोले तो आप लोग बोलिए थोड़ा सा। अब इसी ज़मन में, दरूद की ज़मन में, हिंदुस्तान के बहुत बड़े संस्कृत दां हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर जौहर मियां शफियाबादी लिखते हैं, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राणदाता मही मंगलम मंगलम हे हबीबे खुदा मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम 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 हे हलीमा सुदी मंगलम श्रावणम मंगलम बाहुनम मंगलम मंडपम मंडितम नवयति मंगलम जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे सिर्फ ज़बान बदला है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है, भाषा बदला है, अपनी रीति नहीं बदली है। सिर्फ ज़बान बदला है, सिर्फ ज़बान बदला है। जिक्र नहीं, जिक्र किसी दुनियादार का नहीं, अरे जिक्र मदीने के ताजदार का कर दिया। सिर्फ भाषा बदला है, जिक्र नहीं बदला है। भाषा दुनियादार का है, जिक्र मदीने के सरकार का है। अच्छा, इसका तर्जमा बता दें, बता दें। आप लोग खड़े होकर इसका इस्तकबाल कर लीजिएगा। हिम्मत है? खड़े हो जाने की हिम्मत है? नींद नहीं ना आ रही है? नहीं, बता दे। कहा या रसूल अल्लाह, आप जिस जमीन पर आए उस जमीन को सलाम, जिस जमाने में आए उस जमाने को सलाम। मेरे आका, आप जिस बस्ती में आए उस बस्ती को सलाम, जिस कस्बे में आए उस कस्बे को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस कबीले में आए उस कबीले को सलाम, जिस खानदान में आए उस खानदान को सलाम, जिस शहर में आए उस शहर को सलाम, जिस गाँव में आए उस गाँव को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस पिता के पुष्ट से जन्मे हैं उस पिता अब्दुल्लाह को सलाम। जिस माँ का आपने दूध पिया है उस माता हलीमा सादिया को सलाम। मेरे आका, आप जिस माँ के कोख से जन्मे हैं उस माता आमिना खातून को सलाम। मेरे आका, आप जिस घर में तशरीफ लाए उस घर को सलाम, जिस घरी तशरीफ लाए उस घरी को सलाम। पुकार उठे हम सुन्नियों की जान, बरेली के इमाम अहमद रजा खान, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बस में हिदायत पे लाखों। शमे आदम का दिल खड़ा रहिए ना। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सब भाई खड़े हो जाए। अल्लाह ने अगर पाँव में ताकत दिया है तो जरा खड़ा होकर बताइए। और जब खड़े हो गए थोड़ा सा शांत खड़े हो जाइए। चाचा, आका गौसे आदम फरमाते हैं कि अगर नींद की गुनूदगी तारी हो तो थोड़ा सा चहलकदमी कर ले, जगह बदल ले, नींद भाग जाएगी। आ जाइए तनका तनका खिसक के चले आइए मेरे भाई, आ जाइए आ जाइए। बहुत सारा मंत्र है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, 18 पुराण। 18 पुराण के कई खंड हुए हैं। काज़ी मिर्ज़ा को 40 मिनट का समय प्राप्त हुआ है। अगर चाहूं तो खाली 40 मिनट मंत्र पढ़ता रह जाऊं। जी आ जाइए आ जाइए, आ जाना भाई। चले आओ, पैसा नहीं दे रहा, कसम खुदा की तुम 1 रुपया नहीं देना। नौजवान के कमेटी खूब। अरे आप लोग जो पीछे है, बीच में कुर्सी खाली है, आकर उसको भर लीजिए। आ जाइए आ जाइए। पीछे वाले आगे आ जाइए। बिद्दूपुर के जयालु दयालु सुन्नी मुसलमान ये बता रहे हैं कि हम आका की मोहब्बत में बैठे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम समझे पैसा देने आका, बताइए। ए भाई, इधर से खाली हाथ नहीं देना है। डॉक्टर साहब 20-20 को काहे दे रहे हैं? अंतिम है, सब एक के बार दे दीजिए। हमारे बाद खाली पीर साहब है जी। एक के बार आप लोग के पास जो है 20 टकिया से बड़ा डर लग रहा है। पीर से हजरत सूफी साहब 6 दिन पहले मेरे साथ हादसा हुआ।
9 साल का बच्चा आया है, वो 20 टकिया पकड़ा के चला गया। साहब वो 20 टकिया ना असलिये था ना नकलिये था। ताली नहीं बजाइए, ताली कौन बजाता है? तो आपके बगल में बिंदुपुर स्टेशन है, जाके देख लीजिएगा स्टेशन पर ताली कौन बजाता है। बस नबी की मोहब्बत में प्यार से मुस्कुराइए, इसलिए मुस्कुराइए कि मुस्कुराना किसी डीएम पीएम सीएम मंत्री संतरी डॉक्टर मास्टर बैरिस्टर कलेक्टर की सुन्नत नहीं। मुस्कुराना किसी दुनियादार या किसी दुनिया के नेता की सुन्नत है। अमा प्यार से मुस्कुराना मदीने वाले आमिना खातून के बेटा की सुन्नत है। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम, प्रणाम, नमस्कार, आइए। आ रहे रिजवान बाबू, इधर डॉक्टर शमीम साहब हैं, दीगर डॉक्टरान हैं, आइए। माशाल्लाह देखिए 20 टकिया से इसलिए डर लगता है कि न नकली दिया ना असली दिया। सुने बता दे बता दे न नकली दिया ना असली दिया। आप लोग कहिएगा चतुर्वेदी साहब दिए को नोटे होता है, एगो असली होता है, एगो नकली। टीसर का कहाँ से घुसा जी? तो ना असलिये वाला दिया ना नकलिये वाला दिया, फोफी वाला पैसा पकड़ा के चला गया जी। बस मोहब्बतों से मुस्कुरा लीजिए। एक मंत्र सुनिए, यदा यदा ही यदा धर्म से गलानीर मधुर मत से अभ्युत्थान कृष्णोदान्यारतं तम पृथ्वी मध्यम पुरुषक्षारतं बलवं स्वानम लमलह्यं पुष्पं तपस्यं वीरं महावीर गुरुवं परारूपं परादीपं सोमति विष्णु यश ईश्वर भक्तं श्रुपोम लालम महामम लालसम महावस गलेशियम चन्नम शीशबनम शशांतम चन्नम शीशबनम पर्वतम चन्नम शीशबनम गंगा जन्म स्नानम पंडितम गौतानम स्वाहा। बोलिए माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। सुनिए सुनिए मोहब्बतों के साथ सुनिए। ये बिंदुपुर वाले ये आप जलसा कर रहे हैं, कुछ लोगों को खल रहा होगा कि बिंदुपुर वाला सब इतना खर्चा काहे किया। घर पीछे 500,000 रुपया चंदा किया, मौलाना के पीछे इतना लुटा दिया, इतना खर्चा किया। सुनिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया पार करके किनारे पहुंचे ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने देखा कि कुछ लोग हैं जो मिट्टी की मूर्त बनाकर उसकी पूजा उसकी प्रस्तिश कर रहे, उसको जगा दीजिए। सलाम अलैकुम भाई साहब, जेबी में पैसा है तो 10 रुपया लेके आ जाइए, ना तो खलिया के मुसाफा कर जाइए, नींद भाग जाएगी। समझ रहे हैं? सुनिए कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ये लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, खुदा को देख देख के इबादत कर रहे हैं, हमको भी कोई ऐसा खुदा बना दो जिसकी देख देख कर हम पूजा करें। हजरत मूसा ने फिटकार लगाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डांटा, बेवकूफ हम तो वो कौम है कि खुदा की तस्वीर की नहीं, खुदा को तसव्वुर में पूजा करते हैं। हटाइए ना तो फूट फाट जाएगा, तो जुर्माना हम कहाँ से देंगे। कमेटी वाला उतना छूट भी हमको नहीं दे रहा। बस मोहब्बतों के साथ सुनिए। बोले उलमाए किराम की इजाजत है तो कुछ देर बोल लूं मैं। कहा सुनिए मोहब्बतों के साथ सुनिए। कहा कि हम तो तस्वीर को पूछते हैं, हम तस्वीर को नहीं पूछते। कहा मूसा अलैहिस्सलाम नहीं होगा, कोई उपाय नहीं है ना, कोई उपाय नहीं। चले गए मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर। इधर सामरी जो था बड़ा दिमाग का तेज आदमी था, सुनार था। कौम की नब्ज को पकड़ा और सबसे चंदा वसूला। का चंदा वसूला? जितने जेवरात थे सबके घरे घरे जाके वसूल लिया और उस जेवर को एक गाय की शक्ल दे दिया, गाय के बछड़े की शक्ल दे दिया। हजरत जिब्रील अमी के कदमे मुबारक के नीचे से मिट्टी उठा के उस गाय के मुंह में डाल दिया। गाय के मुंह में डाला, गाय का मूर्ति का बच्चा जो था, गाय का बच्चा मूर्ति, वो बछड़ा कूदने लगा, खेलने लगा, भागने लगा, लोग उसकी पूजा करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा कौम गाय के बछड़े की पूजा करे। भाई साहब ओ बउआ रे सलाम अलैकुम, नहीं सुने थे हमारी शर्त? 100 रुपया दे दो तब जाना, अरे बहुत जरूरत है तो चले जाओ, नहीं तो कहो हम ही चले जाते हैं। चले जाओ, तकरीर खत्म कर दे, खत्म कर दे। नहीं बोले तो बैठाइए, पकड़ के बैठाइए जो जा रहा है। सुनिए कहा अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम देखा ये लोग तो गाय की पूजा कर रहा है, कहा गाय की पूजा कर रहा है। अल्लाह के कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ की, या अल्लाह मेरी कौम बहक गई, इसको हलाक कर दे, मेरी कौम बहक गई, इसको हलाक कर दे। अल्लाह का अजाब आया, सब मर गया, सब पर अजाब नाजिल हुआ, सामरी बच गया। अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह ये तो सबसे बड़का पुजारी है, ये तो सबको पुजारी बनाया है। हमारी जबान में सबसे बड़का मास्टर माइंड वही था। क्या था? इंग्लिश ना बैठे हैं यहाँ पर, सब समझ रहे हैं। मास्टर माइंड समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ा मास्टर माइंड सामरी है। अल्लाह इस पर अजाब की नहीं आया। अब बिद्दूपुर वालों, जलसा कराने वालों, उल्मा को नवाजने वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। हजरत मूसा ने जब रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला मास्टर माइंड सामरी है, इस पर अजाब क्यों नहीं आया? अल्लाह ने क्या फरमाया, ए मूसा सामरी भले ही बददीन है, सामरी भले ही बदबख्त है, सामरी भले ही मूर्ति का पुजारी है, मगर वो सखी है, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करता है, नंगों को कपड़ा पहनाता है, भूखों को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, जिसके पास मकान नहीं है मकान देता है। ए मूसा सामरी की सखावत ने अल्लाह के अजाब से सामरी को बचा लिया। अब बिद्दूपुर के सुन्नी सहीहुल अकीदा गयोर मुसलमानों, ईमानदारी के साथ बताओ, सामरी जैसा बददीन अगर सखी हो जाए तो दुनिया में अल्लाह के अजाब से बच जाए। बिद्दूपुर जैसा सहीहुल अकीदा मुसलमान सखी बने, दुनियादार पर नहीं रहमते परवरदिगार पर खर्च करे, तो ये अल्लाह के अजाब से आखिरत में महफूज हो जाएगा। सामरी जब दुनिया के अजाब से बच सकता है, बात बाउंस नहीं ना किया, बाउंस नहीं ना किया, अरे बाउंस नहीं ना किया, समझे? सामरी जैसा बददीन अगर सखी होने की बिना पर दुनिया में अल्लाह के अजाब से बच सकता है, तो काज़िम रज़ा चतुर्वेदी को संपूर्ण विश्वास है कि ये अल्लाह की राह में खर्च करने वाले अपनी अपनी कब्रों में अल्लाह के अजाब से महफूज हो जाएंगे। पूरा मजमा में चल के कहे एक बार सुभान अल्लाह। मैं आगे बढ़ूं, जो मंत्र पढ़ा हूं उसका खुलासा करूं, आसान करूं उसको। एक नाथ शरीफ हम पढ़ दे, नाथ शरीफ पढ़ दे, अगर उलमाए किराम की इजाजत हो, ना तो उन लोगों की जबान में नहीं पढ़ेंगे, अपनी जबान में पढ़ेंगे। भाई सब लोग एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप मना नहीं ना कर रहे हैं, शायर लोग को खलने लगता है भाई, मुकर्रिर लोग अगर नाथ पढ़ने लगता है तो घबराइएगा नहीं, जितना लोग देंगे उसमें से 3% आपको दे देंगे, बस मोहब्बतों के साथ मुस्कुराकर। इसलिए कि 3 साढ़े 3 बजे भोर में तकरीर कर लेना सबसे बस की बात नहीं है साहब। ये काज़िम रज़ा का कलेजा है कि बोल लिया करता है, आधा मजमा देखते देखते खाली हो गया। सुनिए मोहब्बतों के साथ, अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफियाबादी का लिखा हुआ कलाम है, मोहब्बतों के साथ समाप्त कर लीजिए। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि लोग समझेंगे। सुनिए, आवाज भी वैसी नहीं, अंदाज भी वैसा नहीं, लेकिन नबी की नात है, सुन लीजिए। आगमन है आगमन, आगमन समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? एक आध आदमी बोल के बताइए ना, आगमन मतलब आना है। सुभान अल्लाह, सब लोग बोलिए आगमन मतलब आना। सरकार की आमद का जलसा सजाए हैं, सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ। अगर दिल करे नवाज दीजिएगा मोहब्बतों से, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुरा कर आप नवाजेंगे। नहीं दिल करे तो बस आप बैठे रह जाइए, थोड़ी देर सुन लीजिए, 10-15 मिनट और हमको मोहब्बतों के साथ सुनिए। आगमन है आगमन, मुस्तफा का आगमन। कमेटी के हजरात सुनिए, रिजवान भाई सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ। आगमन है आगमन, मुस्तफा का आगमन, हर तरफ है स्वागतम, हर तरफ है स्वागतम, हर तरफ है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम। आगमन है आगमन, मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन, मुस्तफा का आगमन। जुलूस निकालते हैं आप लोग,
जुलूस निकालते हैं, जुलूस में कुछ नौजवानों की खुराफाती होने लगी। हजरत मुहर्रम की तरह ये लोग कूदने लगते हैं, लाठी लेके झंडा लेके नहीं, और मोटरसाइकिल लेके हुड़हुड़ाने लगते हैं। अच्छा ये बात बताइए, ईद पर्व है, ईद क्या है? जोर से बोलिए आप, ईद, और जोर से, ईद, बकरीद, मुहर्रम। आप काहे नहीं बोल रहे हैं? आप भी बोलिए। मुहर्रम, शुबरात, रमजान, ईद, और आवाज नहीं सब लोगों की बुलंद हो रही है। ईद, मुहर्रम, बकरीद, शबे बारात, रमजान पर्व है। आई रबीउन नूर शरीफ जी, ये पर्व नहीं है। आप कहोगे काज़िम रज़ा, फिर मैं कहता हूं अगर अल्लाह ने तौफीक दिया है ईद में नए कपड़े सिलवाते हो, 12वीं शरीफ को भी नए कपड़े सिलवाओ, अपने बाल बच्चों के लिए नए कपड़े का इंतखाब करो, अपने घर में बाल बच्चों के लिए अच्छे खाने पीने का एहतमाम करो, अपने घरों को सजाओ, गलियों को सजाओ, मस्जिदों को सजाओ, मोहल्लों को सजाओ। हाँ इतना सजा दो, इतना सजा दो कि ईद से ज्यादा आपका गाँव खूबसूरत लगे। जुलूसे मोहम्मदी निकालो, लेकिन खबरदार खबरदार, ससुराली मोटरसाइकिल पर कोई जुलूस में नहीं जाना। ससुराली मोटरसाइकिल पर जुलूस में मत जाना, इसलिए कि 1.5 लाख का मोटरसाइकिल बेटा वाला तुमको जहेज में खुश होकर नहीं दिया है, रोड किनारे का 1.5 कट्ठा जमीन बेचा है, तब एक गरीब बाप का बेटी तुमको दहेज में मोटरसाइकिल। अब वो गाड़ी लेकर जुलूसे मोहम्मदी में पहुंच रहे हो, बताओ सवाब होगा? आप लोग बताइए, सवाब होगा? सवाब होगा? इसलिए ससुराली मोटरसाइकिल पर जुलूसे मोहम्मदी में नहीं जाइए, ससुराली मोटरसाइकिल से चढ़ के मस्जिद नहीं जाइए, ससुराली मोटरसाइकिल पर चढ़ के मिलाद में नहीं जाइए, ससुराली मोटरसाइकिल पर चढ़ के जलसे में नहीं जाइए। उससे बेहतर है 2 किलोमीटर पैदल चल लो, हर कदम के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। इस बात से परहेज कीजिए जी। अब सुनिए एक जुमला ईद पर, अब आप जोर से बोलिए जरा सा। पैसा नहीं मांग रहा हूं, कसम से, देना हो खुशी से दे देना, ये मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। सुन लीजिए, इसलिए ईद पर, बकरीद पर, मुहर्रम पर, शबे बारात पर, रबीउल नूर पर्व नहीं, अरे पर्वों का पर्व महापर्व है। इस जुमले पर तो नारा लगना चाहिए था। है कोई नौजवान माई का लाल जो नारा लगा दे? एक आदमी खड़ा हो, नारा लगा दे यार। अल्लाह अल्लाह, सारे शाम से अब तक नारेबाजी हो रही, किसी को नारा याद नहीं। अरे मिस कॉलो तो मार देते, कम से कम कमी पूरी हो जाती। सालमीन बाबा आप ही लगा दीजिए सब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मिस कॉल भी मार दिया कीजिए, कम से कम इज्जत बच जाए। हाँ बस मोहब्बतों के साथ ही वही हाल हो गया। हजरत एक आदमी भोरे भोरे उड़ीसा की सरजमीन पर अपना ठेला फल वाला निकाला, सेब झाड़ झूड़ के सजाने लगा। समझे? आ गया एक तो उधर से दौड़ा हुआ, कहा भाई साहब, ब्रदर, माय ब्रदर, क्या कर रहे हो? कहा देख नहीं रहो, सेब सजा रहा हूँ। कहा सेब है? कहाँ सेब है? कहा वही सेब जो कश्मीर का मशहूर है। कहा इतना छोटा छोटा सेब है? कहेगा कहा इतना बड़ा का नाम सुना था, उसी कश्मीर के लिए लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। इतना छोटा छोटा सेब, नाम इतना बड़ा, फल इतना छोटा। कहा कितना बड़ा का होना चाहिए? कहा हमारे अफगानिस्तान में इतना बड़ा बड़ा सेब होता है। कह के चल दिया। वो बेचारा सोच रहा है भोरे भोरे सनीचर कहाँ से आ गया, गढ़न लगा के चला गया। फिर उधर से जाकर सीढ़ी पर बैठ गया, फिर निकाला एक तो केला झाड़ के लगाने लगा। फिर दौड़ के आया, कहा माय ब्रदर क्या कर रहे हो? कहा देख नहीं रहा, केला सरिया रहे हैं। कहा कौन केला? वही केला जो मुजफ्फरपुर का मशहूर है। हाँ वही केला। अच्छा, बड़ा नाम सुना था।
और दो चार को दे ना दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। वही केला आप काहे रखे हुए हैं, बाद में दीजिएगा। अरे ये वही केला जो भुसावलपुर का मशहूर है। आप काहे का नाम इतना बड़ा, केला इतना छोटा, कहता का हमारे अफगानिस्तान में इतना बड़का बड़का होता है। डबल सनीचर लगा के चला गया। रुक, इंडियन हिंदुस्तानी कहीं हारता है? हिंदुस्तानी कहीं हारता है? अरे बोलिए ना हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तानी कहीं हारता है? हिंदुस्तानी कहीं हार मानता है? अब कोई उपाय करना होगा। रुक, फिर निकाला उधर से, क्या मालूम है, तरबूज लगा झाड़ने उसको। आया लड़ के कहा ब्रदर, कहा क्या बात है, क्या कर रहे हो? कहा अंगूर झाड़ रहे हैं। निकाला तरबूज, कहा अंगूर झाड़ रहे हैं। कहा ये अंगूर है? कहाँ बेल अंगूर? अंगूर है। अंगूर है? कहाँ बेल अंगूर? अंगूर है। कहा अंगूर है, सच कह रहे हो? कहाँ बेल अंगूर? कितनी बार बताऊं अंगूर है। कहा जाओ, तुम्हारा हिंदुस्तान जीत गया, हमारा अफगानिस्तान हार गया। क्या हमारे अफगानिस्तान में इतना छोटा छोटा अंगूर, तुम्हारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा बड़ा अंगूर होता है। मोहब्बतों के साथ मुस्कुरा लिए हैं तो सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ, ये पर्व कैसा है? हुल्लड़बाजी का पर्व नहीं है, हल्ला मचाने का पर्व नहीं है, कूदने फांदने का पर्व नहीं है। कैसा पर्व है सुनिए, शांति का पर्व है, शांति का पर्व है, शांति का पर्व है, महान है, महान तब। समझे हो भाई साहब? ओ माय डियर, कहाँ देख रहे? सुनिए, हिंदुस्तान के मशहूर पंडितों ने लिखा है, ध्यान मूलम गुरूर मूर्ति पूजा मूलम गुरूर पादिका मंत्र मूलम व्याखम मूलम गुरूर कृपा। इधर उधर नहीं देखिए, हिंदुस्तान के मशहूर पंडितों ने लिखा है, ओ लोगों अगर किसी शक्ति की भक्ति, किसी की पूजा प्रार्थना अर्चना करने के लिए बैठो तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है? क्या कहा? ध्यान इधर उधर काहे है? मैंने कहा पंडित जी महाराज फिर हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? कहने लगे मंत्र मूलम व्याखम गुरूर कृपा। कहो लोगों, जिस शक्ति की भक्ति, जिसकी पूजा प्रार्थना करने बैठो तो तुम्हारा संपूर्ण ध्यान संपूर्ण रूप से उसी शक्ति की तरफ होनी चाहिए, जिस शक्ति की भक्ति एवं जिसका अभियान करने बैठे हो। जिस शक्ति की भक्ति, बस सुन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, आप थोड़ा सा खिले खिले रहे, आपका चेहरा खिला खिला रहे, इसलिए बोल देता हूं, गुस्सा नहीं मानिएगा। सुनिए सुनिए, एक शेर सुनिए, अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। सुनिए, हमारे मीडिया वाले क्या क्या नाम है वो, महुआ चैनल एक तो है, अजहरी महुआ चैनल ना, एक तो कौन है, अहले सुन्नत नेटवर्क, एक और नेटवर्क है, सब सुनिए मोहब्बतों के साथ। आप लोगों के हवाले एक शेर कर रहा हूं, सत्यमेव जयत की, समझ रहे? अगर सुने हो, बहुत बार सुने होंगे आप, पढ़े भी होंगे, सत्यमेव जयत की बहार पल के आगे। कौन आए? कौन आए? मेरे सरकार आए, कहिए ना, रब के दिलदार आए, अहमद मुख्तार आए, आमिना के लाल आए, हम गरीबों के गमगुसार आए, नाइबे परवरदिगार आए, रहमतुल लिल आलमीन आए। कौन आए? सुनिए, सत्यमेव जयत की बहार पल के आगे, सृजना की रीत का श्रृंगार पल के आगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सत्यमेव जयत की बहार पल के आगे, सृजना की रीत का श्रृंगार पल के आगे। नमस्तुते 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 है याचमन, आगमन है आगमन
आगमन, मुस्तफा का आगमन। और भी शेर है लेकिन कटिंग कर रहा हूँ, सुनिए, और इसको हल्का कर रहा हूँ। जो मंत्र मैंने पढ़ा है उसको और हल्का कर रहा हूँ, सुनिए मोहब्बतों के साथ। सुन लीजिए, सुन लीजिए। कहा ईश्वर ने कुरान में, पढ़ दूं, पढ़ दूं, पढ़ दूं, मंगनी है, पढ़ दो। सुनिए, कहा ईश्वर ने कुरान में तुम दयालु संसारम, कहा ईश्वर ने कुरान में तुम दयालु संसारम, वेदों ने गीर कहा और समुद्रा दूतरावम, वेदांतरायम शिक्षा का मानव को उपदेश दिया, एक ईश्वर की पूजा का दुनिया को संदेश दिया, जुल्म की अर्थी उठाई, पाप को अग्नि लगाई। सरे श्याम से अब तक इसी मौजू पर आप तकरीर सुन रहे हैं, सुन लीजिए। जुल्म की अर्थी उठाई, पाप को अग्नि लगाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, प्रेम की गंगा बहाई। हे मोहम्मद इश्क़-उतम, हे मोहम्मद इश्क़-उतम, हे मोहम्मद इश्क़-उतम, हे मोहम्मद इश्क़-उतम। आइए आगे पीछे दाएं बाएं सब। सुनिए 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 सुनिए, बस बड़ी कम वक्त है, 10 मिनट हमारे पास बचा है, 10 मिनट में जो होना होगा हो जाएगा। सुनिए मोहब्बतों के साथ एक शेर सुनिए। आपने सुना होगा कि जब मेरे सरकार इस खाकदाने गीती पर नहीं आए थे, बाप अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबाता था, बाप अपने हाथों से गड्ढा खोदता अपनी बेटी को जमीन के नीचे दबा देता था, बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को नदी नालों में फंसा देता था। हाँ हाँ, बेटा अपनी माँ को शराब के अड्डे पर जाकर बेचता था, बेटा अपनी माँ को जुए के अड्डे पर हारता था, बेटा अपनी माँ को सरे बाजार नीलाम करता था। मेरे सरकार आए, फरमाया ओ लोगों, ये बेटियां तेरे लिए ज़हमत नहीं बल्कि सरापा रहमत है, और ये माए तेरे लिए ज़हमत नहीं, अल्लाह ने तेरे माता के चरणों में तेरे लिए स्वर्गवास बसा दिया। अल्लाह ने तेरे माता के चरणों में तेरे लिए स्वर्ग बसा दिया है। अपनी माताओं को ना सताओ। हाँ हाँ, कसम से वो आप तकरीर खत्म कर देंगे। हाँ जाइए, जल्दी आइए। सुनिए सुनिए मोहब्बतों के साथ, सुन लीजिए सुन लीजिए सुनिए। कहा कन्या का वध मिटाया, कन्या का वध मिटाया, कन्या का वध मिटाया, विधवा का भाग जगाया, कन्या का वध मिटाया, विधवा का भाग जगाया, बेटी का हक दिलाया, नारी का मान बढ़ाया। गाया गीत पुरानों ने, कल्कि और मोहम्मद की उपनिषदों ने गान किया, अल्लाह रसूल मोहम्मद की कबीर और तुलसीनाथ सबने ही प्रशंसा की। सारे धर्म के भक्तों ने आपकी अनुशंसा की। शिष्टम स्वरजतम गुणवतम परजाचरम पुरुषोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम, हे मोहम्मद इश्क़-उतम, हे मोहम्मद इश्क़-उतम। और हल्का करता हूँ, सुनिए साहब, इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हल्का करता हूँ, सुनिए। कहा नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। अब तो बोल दीजिए, नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका, और हर युग में काम आएगा मानव समाज को। कितना महान आखिरी भाषण है आपका। और आपके लिए एक शेर कि उम्मत गुनाहगार है, उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे। अरे परवरदिगार से ये निवेदन है आपका, निवेदन है आपका। आयत की तर्जुमानी करता हूँ, सेवा समाप्त करता हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहा महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। हिंदी अनुवाद करूँ तो इसका तर्जुमा होता है, इसका माना मतलब होता है, ओहो मेरे मित्र, हमने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा है। संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु
महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उस रब ने बड़ा करम किया कि चुनाव हम पर नहीं रखा। ओ लोगों, महबूब तुम ना चुनो, महबूब तुम चुनोगे तो विवाद होगा, फसाद होगा, झगड़ा होगा, इख्तलाफ होगा। महबूब हम चुनेंगे, जब हमारा चुनाव होगा तो कोई विवाद नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हर तरफ इत्तेहाद ही इत्तेहाद होगा। महबूब हमारा होगा, हाथों में दामन तुम्हारा होगा। महबूब की शान ये है, बता दूं शान, बता दूं शान, बताऊं सेवा समाप्त करूं। महबूब की शान ये है कि महबूब का फिक्र, महबूब की फिक्र लाजवाब, मेरे महबूब की अजमत लाजवाब, मेरे महबूब की बुलंदी लाजवाब, मेरे महबूब की रिफत लाजवाब, मेरी महबूब की शान और शौकत लाजवाब। हाँ हाँ, मेरे महबूब इंसानों में लाजवाब, मेरे महबूब नबियों में लाजवाब, मेरे महबूब आदमियों में लाजवाब, मेरे महबूब नबूवत में लाजवाब, महबूब पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों में लाजवाब। अगर पलट के मैं यूं कह दूं कि जिसकी जुल्फे लाजवाब वो मुस्तफा है, जिनकी पेशानी लाजवाब वो मुस्तफा है, जिनकी भवें लाजवाब वो मुस्तफा है, जिनके नयन लाजवाब वो मुस्तफा है, जिनकी समाअत लाजवाब वो मुस्तफा है, जिनके होठ लाजवाब वो मुस्तफा है, अजी जिनका सीना लाजवाब वो मुस्तफा है, जिनका मदीना लाजवाब। अब हम नहीं बोलेंगे, अब आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, जिनके बाजू लाजवाब हो, जोर से बोलिए। आखिरी वक्त है, अंतिम अंतिम अंत भला तो सब भला, जानते हैं। और कभी घर में अपनी बीवी से पूछिएगा, जिनकी बीवी नहीं है अम्मी से पूछिएगा, अम्मी नहीं है तो बाजी से पूछिएगा, बाजी नहीं है चच्ची से पूछिएगा कि जब खाना पकाते हैं आप, खाना सबको निकाल निकाल के देते हैं तो फायदा कब कब होता है? कहेगी कि कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी खूब खाते हैं, कभी भूखले रह जाते हैं। कभी खूब खाते हैं, कभी भूखले रह जाते हैं। तो अब अंतिम है हम, तो इतना दे दीजिए, इतना बोल दीजिए, इतना अच्छा सुन लीजिए कि हम भी कहेंगे कि अंत था, लेकिन अंत नहीं, अंत भला था। सुनिए मोहब्बतों के साथ, अब आप बोलिए, एक जुमला बोलिए, सवाब की नीयत से बोलिए, हमारे बाप के गर्ज से रही, रसूल पाक की मोहब्बत में बोलिए, जिनकी पेशानी लाजवाब वो, और जोर से सवाब होगा, जिनके नयन लाजवाब वो, जिनकी भवें लाजवाब वो, जिनके होठ लाजवाब वो, जिनके बाजू लाजवाब वो, जिनका सीना लाजवाब वो, जिनका मदीना लाजवाब वो, जिनका तलवा लाजवाब वो, जिनका जलवा लाजवाब वो, अजी जिनका दंदाल लाजवाब वो, जिनका खानदान लाजवाब वो मुस्तफा है। मेरे मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। सुनिए, जितनी सुंदरता की जरूरत पूरी दुनिया को थी, संपूर्ण ब्रह्मांड को थी, सारी सुंदरता अल्लाह ने अपने महबूब को अता कर दिया। अब बोलिए ना, ये बोलने की जगह थी, बोलने की जगह थी। जितनी सुंदरता की जरूरत दुनिया को थी, सारी सुंदरता अल्लाह ने किसको दिया? अपने महबूब को दे दिया। जितनी खूबसूरती की जरूरत थी दुनिया को, अल्लाह ने सारी खूबसूरती अपने महबूब को दे दिया, सारी खूबसूरती अपनी महबूब को दे दिया। तो साहब अब हम उनसे नहीं पूछेंगे, वो बेमिसाल है। मनशे मौला ये है कि सबका माबूद एक हो। अब बोलिए, मनशे मौला क्या है? सबका माबूद, सबका माबूद, बोलिए सबका माबूद, सबका माबूद एको देवाय नमः, सर्वे भूतेषु गुणाय नमः, सर्वे भूतांतरात्माय नमः, कर्माध्यक्षाय नमः, सर्वे भूताधिवासाय नमः, साक्षी तेज केवलो निर्गुष्टाय नमो नमः। मनशे मौला ये है कि माबूद एक हो और महबूब भी एक हो, ताकि सबका सर एक जगह झुके और सबका दिल एक जगह बिछे। जहाँ सर झुके वो रब की बारगाह हो, जहाँ दिल बिछे वो महबूब की बारगाह। हम सबसे नहीं पूछेंगे साहब उठे पैजामे से क्या
पूछे, खुली बटन से क्या पूछे, सरमुंडे से क्या पूछे, काले गट्ठर वाले से क्या पूछे, जिनके पीठ पर पूरा गट्ठर है उनसे क्या पूछे, इन भगोड़ियों से हम क्या पूछे। आइए उससे पूछते हैं जिनके सामने मंदिर है, माथे पर चंदन का टीका है, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में कमंडल है। जब चलते हैं तो राम राम कहते हैं और जब लिखने पर आते हैं तो मुस्तफा मुस्तफा लिखते हैं। क्या कहा? कहा गणेश चंद्रम शीर्षम। मैंने कहा क्या गणेश की तरह होंगे? कहा नहीं। चंद्रमा की तरह? कहा नहीं। सूरज की तरह? कहा नहीं। हाँ हाँ आकाश की तरह? कहा नहीं। पत्थर की तरह? कहा नहीं। पेड़ की तरह? कहा नहीं। तो कहा साहब मानेंगे कैसे? हिंदुस्तान वो जमीन है, बगैर नज़ीर के कोई मानता नहीं है, बगैर उदाहरण के कोई मानता नहीं है, बगैर एग्जाम्पल के कोई मानता नहीं है, बगैर कोई मिसाल के कोई मानता नहीं है। कहा कि मिसाल देखना चाहते हो, उदाहरण देखना चाहते हो, एग्जाम्पल लेना चाहते हो, मिसाल चाहते हो तो सुनो। आओ मक्के की सरजमीन है, नबी की मुकद्दस बारगाह है, सामने एक पैर सीना तान कर शान बान के साथ खड़ा है। नबी का इशारा हुआ, पैर झूमता हुआ उखड़ा, नबी की बारगाह में आया, नबी के कदमों को बोसा दिया, नबी की नबूवत की बशारत दी, गवाही दी और फिर इशारा पाया, अपनी जगह जाके लग गया। वहीं से एक मैसेज मिला कि जो पेड़ों को वजूद बख्शे उसी को खुदा कहते हैं, और जो पेड़ों को अपनी बारगाह में बुला ले उसी को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। उसी को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। बानी हमारी सेवा यहीं से समाप्त होती है। कालिका प्रसाद कालिका का एक शेर सुन लीजिए। बस खत्म हो रहा है, मेरा पूरा हो गया। सुनिए सुनिए, कालिका प्रसाद कालिका जी कहते हैं। परदू हजूर इजाजत हो, कालिका प्रसाद कालिका जी कहते हैं। सुनिए सुनिए ध्यान बोलो। ओ भाई चाय वाले, मैं चाय बेचने के लिए मना नहीं करूंगा भाई, पता नहीं चाय बेचते बेचते कौन मोदी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए मना नहीं करता हूँ। लेकिन तनका देर रुक जो यार, 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट के बाद सेवा समाप्त। सुनिए कालिका प्रसाद कालिका जी कहते हैं, लेकर बज़मीता बफलक दिरहम दीनार। बोलिएगा तो सुना दूं, बड़ा प्यारा शेर है। लेकर बज़मीता बफलक दिरहम दीनार, लेकर बज़मीता बफलक। आप लोग का ध्यान इधर उधर जाएगा, हम भुला जाएंगे। लेकर बज़मीता बफलक दिरहम दीनार, लेकर बज़मीता बफलक दिरहम दीनार, हो शर्क ता गर्ब अगर माल का अंबार। लेकर बज़मीता बफलक दिरहम दीनार, हो शर्क ता गर्ब अगर माल का अंबार। दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोहसार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। लेकर बज़मीता बफलक दिरहम दीनार, लेकर बज़मीता बफलक दिरहम दीनार, हो शर्त गर्ब अगर माल का अंबार। दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोहसार, एक सिमत खड़े हो मेरे सैयद अबरार। गर शम्शो कमर को कोई दामन में छुपा ले, फिर रिफात कौनैन को दामन में छुपा ले। फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे कि तू क्या ले, अरे सब छोड़ दे, नाले नबी सर पे उठा ले, सब छोड़ दे, नाले नबी सर पे उठा ले। कालिका प्रसाद कालिका नाम से पता चल गया होगा। कालिका प्रसाद कालिका कहते हैं कि एक तरफ दिरहम दीनार हो, एक तरफ माल का अंबार हो, दरिया में जितना पानी है सब कोहसार बन जाए, मोती बन जाए, पारस बन जाए, और अगर ये सारा खजाना एक तरफ हो और एक तरफ मेरे सरकार मदीने के ताजदार खड़े हो जाए, और फिर कोई कालिका प्रसाद से पूछे कि कालिका प्रसाद तू क्या ले, अच्छा फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे कि तू क्या ले, कालिका प्रसाद छब छोड़ दे, नबी के नालेल को अपने सर पे उठा ले। आखिरी बात सुनिए, हे प्रतिपालक सुरक्षा
करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता अर्थात पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है। वही परम पूज्य निरंजन एवं निरंकार है जो सबका स्वामी एक ओंकार है। जो महाममताशील अति दयामय जिसके निकट सर्वदा दया का सागर बहता है। जो स्वामी है सर्व जगत का वही सुविचारक है परलय दिवस का। हे माम है कृपा निधि सर्वोत्तम हम तेरी ही प्रार्थना करें और तेरे ही निकट नमस्तक रहे तुझी से सहायता की कामना करे। हमें हम सबको दुआ कर रहा हूँ हम सबको सुपथ का पथचारी कर बना जिस पथ पर तेरे प्रियगण चले तेरी करुणा का पुरस्कार उपहार पाकर धन्य हुए। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम हम सबको उस पथ से सुरक्षित रख जिस पथ पर तेरे क्रोध की अग्नि वर्षा हुई और पापियों का ध्वंस हुआ। तो कहा के खातमे पैगंबरों जो हादिए इस्लाम है एक हाथ अपने माँ बाप के नाम पर एक हाथ रसूल पाक के नाम पर उठाकर इस शेर का वेलकम स्वागतम अभिनंदन कर लीजिए कि खातमे पैगंबरों जो हादिए इस्लाम है उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है और पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी सम्मान अमर उसका ही अंतिम बारिशी शायद तैबा नाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।